हेलो बच्चों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। माइंड ब्लोइंग क्लासेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ेंगे लेंस। देखो, लेंस पढ़ेंगे हम। लेंस को दो प्रकार के उनको देख लेंगे। लेंस से संबंधित परिभाषाएं भी देख लेंगे आज के वीडियो में। फिर रहेगा क्या, लेंस वाला सूत्र रहेगा और लेंस का आवर्धन क्षमता वाला सूत्र रहेगा। फिर उस पर न्यूमेरिकल होंगे। वो सारा का सारा एक वीडियो में कर लेंगे। आज जो बचा है एक वीडियो में, तो ये वीडियो एक वीडियो और जिसमें न्यूमेरिकल और हम सूत्र बताएंगे आपको। ये मिला के फिर ये लेसन ओवर हो जाएगा, ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो एक वीडियो और इंतजार करेंगे, जल्द ही दे दूंगा मैं। तो फिर ये लेसन फिनिश। फिर आपके 3 लेसन बचेंगे फिजिक्स के। तो अगला लेसन आएगा रंगा बिरंगा संसार वाला। उसमें मानव नृत्य पढ़ना है, प्रकाश का वर्णविक्षेपण वगैरह है, प्रिज्म वगैरह है, प्रिज्म द्वारा वर्णविक्षेपण, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, उनसे संबंधित घटनाएँ वगैरह हैं। तो यही सब उस लेसन में है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, दोष वगैरह भी आ जाते हैं उसमें, मानव नृत्य से संबंधित, दूरदर्शी दोष, निकटदर्शी दोष, ये सारा का सारा आता है उसमें। तो आज हमें पढ़ना है लेंस। तो उसके पहले वीडियो लेट आती है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। काफ़ी बच्चे ऐसे ट्यूशन व्यूशन रहते हैं, तो अब उतने ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं, इसलिए लगातार वीडियो मैं नहीं देता हूँ। जो बच्चे देख रहे हैं वो मुझ पर भरोसा करके देखते रहे। मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, झूठा नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो करवा दूंगा तो करवा दूंगा। और हाँ, भरोसा बनाए रखना। ये जो जितना है इसमें से सारा का सारा सिलेबस में है। अब की बार 2021 में जिनका पेपर है, जो अब की बार पढ़ रहे हैं, 2020 में 2021 में पेपर देंगे, ये सारा का सारा लेंस वगैरह सारा का सारा टॉपिक है। तो जो नहीं होगा सिलेबस में वो मैं पहले बता दूंगा, बेटा जी ये सिलेबस में अब की बार नहीं है, ठीक है। हालांकि उसको करवाएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। जो है वही करवाएंगे, समझ आ गए। तो लेंस क्या होता है, तो देखो, कांच का होता है। क्या लेंस किसी और का हो सकता है? हाँ, हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है मिक्स, कांच प्लास्टिक दोनों हो सकता है मिक्स, समझ रहे हो। तो कांच का होता है। लेंस जो होता है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। 2 पृष्ठ होते हैं। तो जैसे कि चाहे ये वाला लेंस बनाए हम, चाहे ये वाला लेंस बनाए, हालांकि पतला बन रहा है, ऐसे बनाना चाहिए मेरे को। चाहे ये वाला लेंस बनाए हम, और चाहे ये वाला लेंस बनाए, दोनों में 2 पृष्ठ है। इसमें भी एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, इसमें भी एक पृष्ठ ये हो गया, एक ये पृष्ठ होगा। तो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी। पारदर्शी कहने का मतलब क्या हुआ? जिसमें प्रकाश आर पार जा सके। दर्पण अभी तक आप पढ़ते तो उसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता था। अब यहाँ पे जब लेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें प्रकाश आर पार जा सकता है। इसलिए इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? कौन सा शब्द? पारदर्शी माध्यम, ठीक है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। चाहे एक पृष्ठ गोलीय हो, चाहे दोनों पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है। चाहे एक पृष्ठ मान लो ऐसे था, ऐसे हो जाता, समझ पा रहे हो। ये भी लेंस का काम करेगा। एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ गोलीय हो जाता है, एक पृष्ठ समतल हो जाता है, ये भी लेंस का काम करेगा। ऐसा नहीं कि लेंस का काम नहीं करेगा, समझ आ रहे हो। एक या दोनों पृष्ठ, क्या इसमें दोनों पृष्ठ गोलीय है? देखो, एक ये गोली है, एक ये पृष्ठ गोली है ना। इसमें ये वाला जो पृष्ठ है, ये ऐसे रहेगा, है ना। और जो ये वाला पृष्ठ है, ये ऐसे रहेगा। दोनों के दोनों पृष्ठ गोली हैं दोनों में, ठीक है। इसमें भी दोनों पृष्ठ गोली हैं, इसमें भी दोनों पृष्ठ गोली हैं, ठीक है। इसमें एक ही पृष्ठ गोली है कि सारे के सारे क्या है? लेंस ही। समझ गए? क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाती है इसकी? मैंने क्या बोला है? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, कोई भी या कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ, जिसका एक या दोनों पृष्ठ
क्या हो, गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। आशा करते हैं इसकी परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। मैंने समझा भी दी है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ पे लेंस के ऊपर शायद ब्लर आ रहा है ना बेटा जी, तो यहाँ पे ब्लर आ रहा है, वो बल्ब की लाइट लग रही है, रात का समय है तो बल्ब जलाना पड़ता है। तो ऐसा करते ये समझ आ गई आपको, लेंस की परिभाषा लिख लेनी है। अब लेंस के प्रकार देखते हैं, ठीक है। इनको बनाना जो इन्हें भी बनवा रहे हैं हम फिर से, ठीक है। तो लेंस के प्रकार आगे लिख लेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस बेटा जी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा आ जाता है अवतल लेंस। अभी हमने दो तरह के लेंस बनाए ना बेटा जी, दो तरह के लेंस बनाए ना मैंने। देखो, एक बनाया मैंने इस तरह का, एक बनाया मैंने इस तरह का, ऐसे ही बनाया ना। यही क्या है, उत्तल लेंस है। ये क्या है, अवतल लेंस है। बीच में डिवाइड करने वाली लाइन, ठीक है। बीच में कौन सी लाइन, डिवाइड करने वाली लाइन। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अब फिगर देख के आपको कुछ समझ आ रहा होगा। ये अभिसारी लेंस का काम करता है, ये अपसारी लेंस का काम करता है। किसका काम करता है, अभिसारी। अभिसारी किसको बोलेंगे, जो किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा कि समेटेगा, मतलब कि समेटेगा। अभिसारी लेंस। ये क्या है, अपसारी, ये किरणों को फैलाएगा। अपसारी लेंस। उसमें उल्टा था, इसमें उल्टा। उसमें जो अवतल दर्पण था वो किरणों को क्या करता था, समेटता था। समझ आ रही बात। जो उत्तल दर्पण था वो किरणों क्या करता था, फैलाता था। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता था, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता था। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कहानी। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, समझ पा रहे हैं। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। समझ आ गई बात। अब परिभाषा लिखनी है, इन दोनों की परिभाषा लिखनी है। तो देखो, किनारों पर ये क्या है, पतला है। किनारों पर दिख रहा होगा आपको, पतला है। किनारों पर क्या है, पतला है, बीच में क्या है, मोटा है। ये किनारों पर मोटा है, बीच में क्या है, पतला है। दिख रहा है आपको। तो यही बात एक हो जाती है। उत्तल लेंस आप हेडिंग बना लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिए अभिसारी लेंस, ठीक है। ये फिगर बाद में बनाइएगा, पहले परिभाषा लिख लीजिए। यह किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। यह किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें क्या लिख लीजिएगा, अब इसका फिगर बना लीजिएगा आप, इसका फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है बेटा जी। अब अवतल लेंस हेडिंग डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा यह किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। समझ गए। चलो, दोनों की परिभाषा होगा, दोनों का फिगर आपको बना लेना है। एक नई बात आपको एक और बात बताते हैं। जब किसी लेंस के बाहर की ओर दो उभरे हुए गोलीय पृष्ठ हों तो ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। क्या बोला मैंने, जब किसी लेंस में बाहर की ओर
दो गोलीय पृष्ठ हो, बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ हो, किधर की ओर, बाहर की ओर गोलीय पृष्ठ। देखो गोलीय पृष्ठ, ये देखो ये गोलीय पृष्ठ, इस वाले का, इस वाले पृष्ठ का गोलीय ये होगा और इस वाले का ये होगा। बाहर की ओर आ रहे हैं ना, देखो इस वाले का जो पृष्ठ है बाहर की ओर है, बाहर की ओर, और इस वाले का वो क्या है, बाहर की ओर। और इस वाले का जो गोलीय पृष्ठ है, इस वाले गोलीय पृष्ठ है वो अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। ये भाई गोलीय पृष्ठ क्या हुआ, किसी गोले का पृष्ठ, यही क्या होगा, गोलीय पृष्ठ। ये बाहर की ओर है, देखो ये देखो, देखो बाहर की ओर है, ये एक इधर भी बाहर की ओर है ना, दोनों बाहर की ओर। लेकिन इसमें देखो गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर है, इसमें देखो इधर भी अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर। समझ गए? तो एक तरह का द्वि उत्तल लेंस भी हो जाता है। समझिए, उत्तल लेंस ये तरह किस तरह का उत्तल लेंस है, द्वि उत्तल लेंस है। तो ये परिभाषा आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे, किसी लेंस में बाहर की उभरे, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो तो ऐसे लेंस को द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ हो तो ऐसे लेंस को द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे वो गाना हो जाएगा फिर ना, उसको ना बोले। चलो, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं ये देख लेते हैं। लेंस के बारे में बातें क्लियर हो गई आपको। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। गला मेरा सूख रहा है, एक्चुअली कुछ वीडियो अभी और बनाए थे मैंने उस वाले चैनल के लिए जो मेरे नाम से है ना, अलग तरह के वीडियो। तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है बेटा जी। तो लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न हैं, जिन्हें पहले हम देख लेंगे। प्रकाशिक केंद्र, क्या देख लेंगे, प्रकाशिक केंद्र दिख रहा है आपको, ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है ये। प्रकाशिक केंद्र दिख रहा है, परिभाषाएं में थोड़ा ब्लर आ रहा है, लाइट लग रही है, तो उसे आप ये परिभाषाएं लिखा हुआ है, मैंने बोला है वैसे कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, पहले पूरी भाषाएं लिख लेंगे, फिर फिगर बना के उसमें सारे नाम डाल देंगे, ठीक। तो लेंस का जो केंद्र होता है, लेंस का केंद्र जैसे कि ये और यह क्या होता है, ये क्या होते हैं, प्रकाशिक केंद्र होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रकाशिक केंद्र होते हैं बेटा जी, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाती है, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे ओ से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ये क्या है, हो जाएगा ओ हो जाएगा। किससे दर्शाते हैं, ओ से, ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। समझ आ गई बात, इसे किससे दर्शाते हैं, ओ से। हालांकि ओ यहाँ पे ना लिखो, नहीं तभी और बहुत कुछ बनाना रहे, गड़बड़ करेगा फिर, ठीक है। तो अगली परिभाषा क्या आप समझ आ गए ना, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जैसा भी आप लिखो, ठीक है। अगला आ जाता है वक्रता केंद्र। कौन आ जाता है, वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र। तो लेंस में जो दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें से एक प्रत्येक पृष्ठ का एक गोले का भाग होता है। इनमें से गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो समझ गए। तो मैंने बताया था आपको, दर्पण में जो गोला होता है कोई, उसी का केंद्र, अब इसमें से एक लेंगे, मान लो ये कट किए, ये इतना कट किए, ये इतना कट कर दिए, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, और ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। समझ गए। इधर का कोई भाग, ये इतना यहाँ पे कट कर दिए। जैसे कि अब इन्हीं से तो कांच से ही कट करके तो ये लेंस बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई गोल गोल कांच रहा होगा, ठीक है, इसमें एक को ऐसे कट किया गया, एक को ऐसे कट किया गया, ठीक है। तो देखो, ऐसे कट कर दिया गया तो क्या बन गया, ऐसे कट कर दिया गया तो क्या बन गया, ये उत्तल लेंस बन गया। ऐसे कट कर दिया गया तो क्या बन गया, ये उत्तल लेंस बन गया। समझ गए। एक ये लेंस बन गया, एक ये लेंस बन गया। अगर ऐसे इस इधर बीच अगर बीच वाला भाग निकाल दिए, इतना भाग निकाल दिए हम, तो इतना भाग कम कर दिए हम, कम कर देंगे ना हम, इधर इसको कम कर देंगे। तो देखो, दो उत्तल लेंस बन गए ना, दो उत्तल लेंस बन गए। अगर हम काट के इतने अलग करते, ये इस भाग को अलग कर देते, इस भाग को अलग कर देते, मतलब काटते तो इस भाग को अलग कर देते, इस भाग को अलग कर देते, तो अवतल लेंस बच गया। देखो, मतलब गोले का ही केंद्र तो रहा है, गोले का ही तो केंद्र रहा है। तो इन्हीं का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, गोले का जो केंद्र होगा इनका वक्रता केंद्र होगा। समझ आ गई बात। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे दो दो बनेंगे, ठीक है, एक नहीं बनेगा, दो दो, क्योंकि दो दो गोले जैसी संरचना है ना। इसका गोला देखें तो यहाँ ऐसे जाएगा, इसका गोले देखें इधर का तो ये ऐसे जाएगा, इसका गोला देखेंगे तो यहाँ ऐसे जाएगा, इसका गोला देखेंगे तो यहाँ ऐसे जाएगा। समझ गए। तो दो दो गोले बनेंगे, क्या बनेंगे, दो दो गोले बन जाएंगे। तो आप इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए पहले, तो फिर अब आपको समझ आ जाएगी परिभाषा। तो लिखिए, लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, है ना, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों का केंद्र इनका वक्रता केंद्र कहलाता है। इन गोलों का केंद्र, इनका जो पृष्ठ है, इनका वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे कहीं C होगा, यहाँ पे कहीं C होगा, यहाँ पे इसका कहीं C होगा, इसका भी यहाँ कहीं होगा, तो दोनों तरफ C बनेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे इस वाले पृष्ठ का गोलीय पृष्ठ यहाँ C होगा, इस वाले का यहाँ C होगा कहीं, इसका भी C दोनों तरफ बनेगा, यहाँ भी C बनेगा, यहाँ भी C बनेगा। समझ गए। यहाँ O होगा, यहाँ O होगा, प्रकाशीय केंद्र, ऐसे बनेगा फिगर। तो आप जैसे दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, अलग से इन दोनों को बना सकते हैं, नहीं तो आप जैसे करना चाहे कर लीजिएगा, समझाना मेरा काम है। अगला आ जाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, देखो, जब हम लेंस पढ़ते थे, वो दर्पण पढ़ते थे, तो वहाँ पे परावर्तन होता था। यहाँ पे जो होगा अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होगा, कांच होगा, बाहर वायु होगी, बाहर से कोई किरण आएगी, कांच में घुसेगी, कांच में घुसेगी, कांच से निकलेगी भी। जब कांच में घुसेगे तो माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का विचलन होगा, प्रकाश का विचलन ही क्या होगा, अपवर्तन होगा, अर्थात अपवर्तन होगा। जब कांच से बाहर निकलेगा अर्थात वायु में निकलेगी तो फिर माध्यम बदलेगा, अर्थात फिर अपवर्तन होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे परावर्तन शब्द नहीं, अपवर्तन शब्द आएगा। समझ गए। तो प्रकाश की किरणें होंगी वो
यहाँ पे जैसे इसी लेंस की बात करते हैं हम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होंगी, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये किरणें इधर से भी आ सकती थी, तो अर्थात इधर भी फोकस बन जाता है। ठीक है, समझ गए। इधर के फोकस को हमेशा F1 कह लेंगे, इधर के फोकस को F2 बोलेंगे। F2 जो होगा, ठीक है, ये पहला आ जाता है इसलिए इधर वाले को F1 बोल देते हैं, उधर वाले को F2 डिनोट करते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यही क्या होगी, मुख्य अक्ष। यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा है, हम छोड़ दिए, मुख्य लिखा रहे हैं। मुख्य अक्ष आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। मुख्य, इसके पहले आप चाहे मुख्य अक्ष लिख लिए। मुख्य अक्ष क्या लिखेंगे, वक्ता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर लिख लेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, आगे लिख लेंगे, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, इन्हें F1 तथा F2 से निरूपित करते हैं। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, इन्हें F1 तथा F2 से निरूपित करते हैं। आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेंस किरणें इधर से भी डाली जा सकती है, इधर से भी डाली जा सकती हैं। अपवर्तन के पास यहाँ से भी किरणें जा सकती हैं, यहाँ से भी किरणें जा सकती हैं, अर्थात दो फोकस बनेंगे और दो वक्ता केंद्र भी तो होते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन लागू होगी, जो फोकस दूरी होगी वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। यहाँ भी वही काम होगा। समझ आ गई बात। यहाँ भी R बराबर जो होगा या फिर F बराबर जो होगा, R बराबर 2F होगा, F बराबर जो होगा R/2 होगा। ये यहाँ भी वही काम होगा। ठीक है, यहाँ भी जो C होगा, यहाँ भी जो C होगा, ये F का दुगना होगा। समझ गए। प्रकाशिक केंद्र से F की जितनी, अगर प्रकाशिक केंद्र से F की दूरी, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होगा O होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, अर्थात दुगनी होगी। क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वक्ता की त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, अर्थात वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। या फिर यूँ कह लें हम, यूँ कह लें, क्या कह लें, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सब क्लियर है। ठीक है, आशा करते समझ आ गई होगी। तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। अब यहाँ पे वो सारी बातें लिख चुके, लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सारी बातें यहाँ पे भी लागू होंगी। ठीक है, जो हमने दर्पण में पढ़ी थी। तो हालांकि आप फोकस दूरी लिख ही डालिए, फोकस दूरी आप लिख ही डालिए। मुख्य अक्ष हो गया आपका, फोकस दूरी लिख लीजिए, फोकस दूरी। फोकल लेंस, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, किससे, F से। किसी लेंस की मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की, मुख्य फोकस कहाँ गया भाई, मुख्य फोकस ये 2 वाला हो जाएगा, ये F1 वाला हो जाएगा, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर। मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र O तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। किसी लेंस में मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ गई बात। वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगी, किसी लेंस में वक्ता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी या फिर प्रकाशिक केंद्र से वक्ता केंद्र तक की दूरी वक्ता त्रिज्या कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ गई बात। वक्ता त्रिज्या R से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी, जब वक्ता त्रिज्या लिखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, R, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्ता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आशा करते हैं ये सारी परिभाषाएं आपको समझ आ गई होगी। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना एक वीडियो में कर लेंगे। अभी 2 वीडियो और बनानी पड़ेंगी, यानी कि मुझे गलत बोल दिया मैंने, अभी 2 वीडियो और बनानी पड़ेंगी। अभी इसमें इसका भी प्रतिबिंब का बनना पड़ेगा, इसका प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे दोनों का, अवतल उत्तल लेंस का।
तो उसके बाद फिर फार्मूले पे आएंगे, फार्मूले के बाद सवाल पे आएंगे। तो वीडियो आज इतना ही रखेगी या फिर बता डालें हम? नियम लिखा ही डाले सोचते हैं। तो लिख डालिए, लिख डालिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 आ जाता है, क्या आ जाता है? एक ये है, एक ये, ठीक है। ये मुख्य अक्ष आ जाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये वक्ता केंद्र कहीं होगा, वक्ता केंद्र कहीं होगा, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस हो जाएगा, वक्ता केंद्र कहीं होगा, वो छोड़ो, वक्ता केंद्र छोड़ो। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो होंगी वो फोकस से होकर जाएंगे अपवर्तन के पश्चात। समझ आ गई बात? यही नियम है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा बेटा जी, इसमें जो होगा बेटा जी, ये किरणों को फैलाता है, ये किरणों को फैलाता है, ठीक है। तो जाना चाहिए था कहीं और, जाएंगी कहीं और, ठीक है। लग रहा है कि यहाँ से होकर जाती हैं, सॉरी, लग रहा है कि, एक मिनट, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, लगेगा कहाँ से? ये किरण कहाँ से? यहाँ से आई, अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई, ठीक है। लगेगा कहाँ से? यहाँ से होकर जा रही है, ये किरण कहाँ से आ रही? यहाँ से। तो ये फोकस होकर जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो नियम पहला यही है, मुख्य अक्ष के सापेक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। बस यही नियम है, इन दोनों को बना लेना है, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, जाती हुई, क्या बोला था मैंने? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है? फिगर द्वारा समझते हैं। ये O है, ये O है, लाइट कहाँ पे लग रही है इसकी? हाँ, तो ये दिक्कत नहीं, चल जाएगा। जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना अपवर्तित हुए बेटा जी सीधे निकल जाती है। तो यही नियम है, ठीक है। जैसे वहाँ पे जब वक्ता केंद्र से कोई किरण जाती तो वो वापस उसी मार्ग से लौट जाती थी, तो यहाँ भी वक्ता कोई मूर्ति नहीं, इसमें मूर्ति नहीं है, वहाँ भी नहीं मूर्ति थी वक्ता केंद्र में, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र में मूर्ति नहीं है, ठीक है। तो लिख लेंगे, जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। ये 2 नियम ये आपको याद हैं तो आपका काम हो जाएगा। एक नियम और हो जाता है कि जब मुख्य फोकस से कोई किरण डाली जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तो उसको भी बता देते हैं आपको। नियम आज हो जाएंगे तो कल हम प्रतिबिंब को बनाना देख लेंगे। नियम नंबर 3, क्यों मजाक करते भाई? नियम नंबर 3, मुख्य अक्ष से कोई किरण हम डाल दें, मुख्य अक्ष से,
यहीं से कोई किरण डाल दें हम, समझ रहे हो, जैसे कि यहीं से कोई किरण डाल दें हम, तो ये अपवर्तन के पश्चात, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहाँ से जाएगी? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समझ गए? हालांकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे जाते हुए प्रतीत होगी, यहाँ पे कैसी प्रतीत होगी? जाती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होगी। समझ आ गई बात? यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होगी। छोड़ो, आप इसे छोड़ ही दो तो तभी ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बुक में दिया भी नहीं रहता, इसलिए बुक में मुश्किल से मिलता, सारी बुक में मिलता भी नहीं। ठीक है, तो 2 ही नियमों से आपके सारे के सारे किरण आरेख बन जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा आज जो पढ़ाया है। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ भी कहूँ सब सही है। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन गया है, सुकून है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।